ठीक है एग्जाम, व्हाट वाज द एग्जाम, क्या बोलेंगे? What was the exam? तो हमने क्वेश्चन किया एग्जाम कैसा था, ठीक है, कैसा एग्जाम है, फिर व्हाट्स द एग्जाम, व्हाट्स द एग्जाम लाइक, ऐसे बोलेंगे, व्हाट्स द एग्जाम लाइक, क्या बोलेंगे? What's the exam? एग्जाम लाइक, कैसे बोलेंगे? What's the exam like? व्हाट्स द एग्जाम लाइक, या कैसा एग्जाम है, मतलब किस तरीके का एग्जाम, ठीक है, क्या वो सब्जेक्टिव है या क्या वो ऑब्जेक्टिव है, या जैसे एज यू टोल्ड आपने बोला क्या वो ओरल है, ठीक है। तो देखो एग्जाम के कई तरीके होते हैं, किसी न किसी फॉर्म में होगा एग्जाम, तो हमसे पूछ लिया किसी की व्हाट्स द एग्जाम है, किस तरीके का एग्जाम है, ठीक है, तो आपने जवाब दिया, मैंने कहा ये एग्जाम है इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इट्स Objective. ऑब्जेक्टिव को समझते ही हो ना आप लोग, हाँ। समझते ही होंगे, तो ऑब्जेक्टिव का मतलब वही 4 ओएमआर शीट होती है उसमें, ठीक है, और उसमें टिक करते हैं, उसको भर देते हैं ओएमआर शीट भी, तो वो होती है, तो उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, बहुत इजी होता है, मतलब अच्छे अगर आपने पढ़ रखा है। एक होता है जो हम लोग स्कूलों में देखा क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश हिंदी मैथ जो भी पढ़ते हैं, व्हाटएवर जो भी वो होते हैं सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनका एग्जाम पर्टिकुलर हमारे स्कूलों में लिया जाता है, तो वो सब्जेक्ट हो गया, जैसे मान लो साइंस का एग्जाम ले लिया या मैथ्स का ले लिया, किसी का भी ले लिया, ठीक है, तो हमने कहा सब्जेक्टिव है, क्या बोलेंगे? Subjective. यानी इट्स सब्जेक्टिव, कैसे बोलेंगे? It's subjective. इट्स सब्जेक्टिव, क्लियर है कि नहीं? चलो नेक्स्ट बताते हैं, और आपको जैसा आपने बोला, तो आपने कहा ओरल, तो छोटे बच्चों को देखा लिख देते हैं कि रिटन है या ओरल, तो हमने कह दिया ओरल है, क्या बोलेंगे? Oral. ओरल नहीं होता Oral. ठीक है, इट्स ओरल, क्या बोलेंगे? oral. ओरल, या फिर हम बोल देंगे एक एग्जाम और होता है, वो ज्यादातर कॉम्पिटिशन्स वगैरह में ज्यादा चलता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें लिखना होता है, कैसे, जैसे एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसके बाद एक और पेपर होता है जो बड़े एग्जाम्स होते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं यूपीएससी सिविल सर्विस होता है, या स्टेट पीएससी होते हैं, जो भी होते हैं पीसीएस के एग्जाम्स, इन एग्जामों में मेंस लिखना होता है, और मेंस को उसमें इतना लिखना होता है कि वो लेंथ होता है, जैसे कि 250 शब्द या 300 शब्दों का आंसर लिखना होता है, ठीक है, बढ़िया, मतलब करीब जो उसमें वो पूछते हैं ऐसे पूछते हैं, तो करीब 4-5 हजार शब्दों का ऐसे लिखना होता है उसमें, ठीक है, बढ़िया, आराम से उंगलियों की बेंड बच जाती है, मस्त एकदम मजा आ जाता है, समझ रहे मेरी बात कि नहीं? ठीक है, 1000 नंबर की जीएस आती है, उसमें कितने नंबर की आती है? 1000, तो 250-250 को भी लिखने होते हैं डिस्क्रिप्टिव, ये नहीं पता था क्वेश्चन कहां से आएगा, पता नहीं भैया 1000 क्या होते है, जीएस वो क्या होता है? जनरल स्टडी, ठीक है, तो वो किस दिन फुर्सत में बताएंगे, अभी मत पूछो, ठीक है हमसे। देखो तो उस एग्जाम को बोलते हैं जिसमें खूब लिखना पड़ता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव, क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव एग्जाम होता है वो, ठीक, जिसमें खूब लिखना पड़ता है, खूब लिखना, जैसे हमने ग्रेजुएशन करा, अब आप लोग भी ग्रेजुएशन करोगे, ठीक है, जो भी करेगा, तो ग्रेजुएशन वाले, जैसे आपका टाइम आ गया, आप अगर करते हो इंग्लिश, ठीक है, तो ग्रेजुएशन में बहुत लिखना पड़ता है, मतलब इतना लिखना पड़ता है, मजा आ जाता है लिख के, ठीक है, जो उंगली होती है ना इसकी यहाँ पे साइड से वो निकल आती है एकदम लिखते लिखते, यहाँ पे कुछ लाइन सी बन जाती है बढ़िया करके, ठीक है, इतना लिखना पड़ता है। फिर जब आप पीजी करोगे तो और हिसाब बना लेना, ठीक है, और ज्यादा लिखना पड़ता है, दबा के लिखना पड़ता है, हमने तो एग्जाम दिया तो हमें पता है इस चीज की, ठीक है, और हम जब पेपर देते थे, हम बताएं जब हमने पहले तो हमने वही किया, अपना ग्रेजुएशन किया, उसके बाद हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो ग्रेजुएशन में तो तब भी थोड़ा राहत थी, और जब पोस्ट ग्रेजुएशन में एग्जाम दे रहा था मैं, तो मैं किसी की तरफ देख ही नहीं पाता था, ना मैं इधर देखता था ना मैं इधर, अगर मैं इधर तो देखूंगा ना तो मेरा 100% एग्जाम छूट जाएगा, ना किसी से पूछ सकते हो आप, पूछने वाले पूछते हो तुमका गारंटीड एग्जाम छूटता, पूछना तो होता ही नहीं, बस लिया पेपर, शुरू हो गया, कहानी चलती रही, थक नहीं हुआ, बी कॉपी भी ले ली, वो भी भर डाली, लेकिन लिखते रहो, जो लिखता रहेगा वो तो ठीक है, और जो इधर उधर आके टकटकाएगा ना, समझ लो पेपर छूट जाएगा, इतना टाइम नहीं होता है, बहुत लिखना पड़ता है। अब डरने वाली बात नहीं कि डर रहे हो, अरे हम भी लिखेंगे,